हाय गाइस, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई जो कि मैथ्स स्टैंडर्ड्स बच्चों के लिए है, जो कि क्लास 10th मैथ्स के हैं। वैसे इन एनसीईआरटी में से ही नहीं, आपकी जो और बुक्स है उसमें से भी आपसे पूछा जा सकता है, बट एनसीईआरटी में से आपका थोड़ा ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि आपकी मेन टेक्स्ट बुक है। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो दो एक्सरसाइजेज डिलीट हो चुकी है 1.1 और 1.2, तो यहाँ तक हमारा डिलीट है। ये हमारा यहाँ से आ रहा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। सबसे पहले तो जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रूट वाले जो हमें प्रूफ करने पड़ते हैं। रूट 2 इज इरेशनल, जो हमें ये प्रूफ दे रखा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो कि पेज नंबर 12 पर है। ये इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरम 1.4 और आपका एग्जाम्पल नंबर 9 बिल्कुल इसी की तरह है, रूट 2 की तरह। तो ये आप देख लीजिए और आप ये इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आगे जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 10 और 11, ये आपके इम्पॉर्टेंट है। आती है हमारी एक्सरसाइज 1.3, इसमें आपके फर्स्ट और थर्ड ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। आपका जो थर्ड में ही है वही जो थर्ड का थर्ड है वही आपका सेकंड की तरह है कुछ, तो इससे आप करेंगे तो ये आपका सेकंड अपने आप हो जाएगा अगर आप थर्ड करेंगे तो ये आगे हम अपनी बढ़ते एक्सरसाइज 1.4 पर। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट के जो है आपका 5th, आपका 6th, 7th और आपका 10th, ये इंपॉर्टेंट है इससे। और इसके बाद इसका आपका थर्ड क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल से। इसमें भी आपकी एक एक्सरसाइज डिलीटेड है जो कि है आपकी 2.3। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। बस आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा इसमें से पूछा नहीं जाएगा। अगर आपका होगा तो 1 मार्क्स में कुछ पूछ लेंगे, बट आप एक बार इसको देख लीजिए, क्या पता पूछ सकते हैं एक आध नंबर में। इसके बाद वही सेम है, तो इसका आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, आप थर्ड और आप 5th कर लीजिए। इसके बाद जो है आपका वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ये दोनों एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पेज नंबर 30 और 31 पर है। और 4th आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी आपका देख सकते हैं जैसे कि आपका 3-4 नंबर का आपका आ जाता है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए। इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 2.2, इसमें फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 6th, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेकंड में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप इंपॉर्टेंट है। आगे जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3 आपकी डिलीटेड है, तो ये आपको नहीं करनी है। आगे हम हमारे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पर आते हैं। इसमें से भी आपकी दो एक्सरसाइज डिलीटेड है, 3.5 और 3.6। इसमें जो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है उसमें से आपका सेकेंड क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 3.1 में से। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज आती है आपकी 3.2। इसमें जो है आपका फर्स्ट का आपका सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड का आपका फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, बस अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आ जाएंगे तो इसके बाद आपके मतलब सेम नंबर ही नहीं, आपके अगर दूसरे नंबर या आपकी कोई भी एक्सप्रेशन दे देते हैं आपको तो आप उसको कर पाएंगे। और थर्ड में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड और 5th। फोर्थ में जो है आपका इंपॉर्टेंट वो है आपका थर्ड और 4th। 5th आपका इंपॉर्टेंट और 7th भी आपका इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी बार, जो आपकी ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड, 4th, 5th, 6th, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड का जो, अब थर्ड का मैं कहूँ तो आप सारे ही कर लीजिए क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसका आप अगर करना है तो आप इसका सेकेंड, थर्ड और इसका आप 4th और 5th ये दोनों कर लीजिए, और आप इसका 6th भी कर लीजिए क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें इस तरह के पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है आपकी 3.4, इसमें जो है आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेकंड, 4th और 5th, ये इंपॉर्टेंट है आपके। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे क्योंकि एक्सरसाइज आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद हमारा आता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। इसमें जो आपकी एक एक्सरसाइज डिलीट है जो कि आपकी 4.3 है। इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और सेकंड में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट आपका, इसके बाद आपका सेकंड और फोर्थ, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा जाता है। इसमें जो 4.2 में जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट का आपका थर्ड और फोर्थ इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके। इसके बाद जो है ये जो है एक्सरसाइज ये आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 4.4 जो कि पेज नंबर 91 पर है। इसमें फर्स्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड का सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट, तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं है। तो जैसे कि हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज आती है 5.1, तो इसमें जो आपका है फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आप कर लीजिए। और इसके बाद जो है आपका सेकंड का प्रैक्टिस के लिए है ये, क्योंकि काफ़ी माइनर से क्वेश्चंस है ये, तो आप कर लेंगे। तो इसलिए आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपके एक या हाफ नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये जिससे आप कर सके। तो सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का भी आप फोर्थ कर लीजिए और फोर्थ का आप एट्थ कर लीजिए और इसका आप 15 कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपना आगे। इसमें जो आपकी एग्जाम्पल्स है इस तरीके के, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7, ये इस तरीके के आपके जो डिजिबल वाले क्वेश्चन से काफ़ी एक आध बार पूछे जा गए हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें जो है हमारा विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज -81 पर, तो -81 आपके कौन सी टर्म पर आएगा। तो ये आपका काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो ये आप अगर एक बार देखेंगे करेंगे तो आपसे ज़रूर हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज 5.2, इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 7th, आपका 9th, 10th, 11th, 13, 14 और 16। नेक्स्ट पेज नंबर 107 पर आते हैं। इसमें आपका 17 इम्पॉर्टेंट है, आपका 20 इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है वो है 5.3। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा पेज नंबर 113 पर है। इसमें जो आपका सबसे पहले फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, 6th, 8th, 10th, 11th, 12, आपका 13, 16 और 18, ये इम्पॉर्टेंट है आपके इस पेज नंबर पर। और नेक्स्ट पेज नंबर पर आपके 19 और 20, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम हमारे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स पे चलते हैं। इसमें जो आपकी दो एक्सरसाइज डिलीट है, 6.4 और 6.5, ये काफ़ी माइनर सी एक्सरसाइज है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारी थ्योरम 6.1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड जो होंगे आपके आगे क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपको ज़रूर आपको आनी चाहिए। तो इसमें हम हमारी जो एक्सरसाइज आती है 6.2, इसमें जो आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसमें 6, 7th और 9th इम्पॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर 129 पर है। आगे जो हमारी थ्योरम 6.3 है ये भी आपकी इम्पॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर 131 पर है। आगे जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आपकी सबसे पहले, उससे पहले जो आपका एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 136 पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पेपर्स में पूछा गया है। इसके बाद हमारी 6.3 एक्सरसाइज आती है। इसमें जो आपके पेज नंबर 140 पर इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 6th, 7th, 8th और 10th ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पेज नंबर पर आपका 12, 14, 15 और 16 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो ये आपकी एक्सरसाइज है 6.4, ये आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इस पर आ जाते हैं। इसमें जो आपकी एक एक्सरसाइज डिलीट है 7.3 जो कि हमें नहीं करनी है। इसमें 7.1 में जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपका 7th और 8th इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पे आपका 9th और 10th इंपॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर 162 पर है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है जो कि पेज नंबर 164 पर है। ये काफ़ी बार पूछा गया है तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा।
और जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, इसमें जो है आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ, आपका सेवेंथ, एट्थ और आपका 10th इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 7.3, ये आपकी डिलीट है तो ये आपको नहीं करनी है। इसके बाद जो हमारा इस बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं। इससे आपके बाहर से जो बुक्स है उसमें से भी पूछा जा सकता है और या फिर एनसीईआरटी में से भी पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर की आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो इसका आपको करनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, सेवेंथ इम्पॉर्टेंट है। सेवेंथ के दोनों इम्पॉर्टेंट है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा दोनों। और आपका एट्थ इम्पॉर्टेंट है, नाइन्थ इम्पॉर्टेंट है और आपका 11th इम्पॉर्टेंट है, और सॉरी 10th इम्पॉर्टेंट है, 11 नहीं 10th इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है, आप पहले तो इससे पहले आपकी ये जो टेबल है ये आपको बहुत आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए ये टेबल। ये जो आपकी आगे हायर क्लासेस है उसमें भी आपका काम आएगी ये टेबल। तो आगे जो हमारी एक्सरसाइज है 8.2, इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट है वो है आपके फर्स्ट के, आपके चारों ही कर लीजिए, पांचों ही कर लीजिए आप, ये काफ़ी पूछा जाता है इसीलिए ये जो आपके प्रूफ वाले इवेल्युएट वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी पूछे जाते हैं। और आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट है। आगे जो हमारी 8.3 है ये डिलीट है आपकी, तो आपको नहीं करनी है। आगे जो हमारी 8.4, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके थर्ड के दोनों। इसके बाद आपके फिफ्थ के तो आप ये ज़रूर से कीजिएगा, फिफ्थ के सारे क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये ही इस ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना ही पूछा जाता है आपके इस चैप्टर से। LHS इक्वल टू RHS करना पड़ता है आपका। और इसके एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल मत भूलेगा, 13, 14 और 15 ये आप बिल्कुल मत भूलेगा, तो ये आपको ज़रूर करना है। तो इस चैप्टर के ये मेन क्वेश्चन है ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं, फिफ्थ के सारे और ये एग्जाम्पल 13, 14, 15, तो ये आपके हैं। आगे हमारी जो चैप्टर नंबर 9 सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो एक्सरसाइज है 9.1, इसमें आपका सेकंड, इसमें आपका फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ, 10th और 12 इस पेज नंबर पर। और नेक्स्ट पेज नंबर पर जो 205 है इसमें जो है आपका 14, 15 और 16, इसमें से आपका एक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपका 3-4 नंबर का ही होता है, तो आप इसको भी बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप इसमें जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है इसमें भी आपके जो कुछ वो टेबल जो मैंने बताई थी उसमें भी आपकी वो लगेगी। नेक्स्ट जो हमारा सर्कल्स है इसमें से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज आती है 10.2, इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, 10th, 11th, 12th और 13, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन, ये आपका पूरा ही डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारी 12.1 है, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज जो है आपकी एक भी डिलीट नहीं की गई है, तो इसमें आपका पूरा चैप्टर है बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। इसमें जो आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट है और आपका फोर्थ इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम अपनी 12.2 पर बढ़ते हैं। इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ और आपका 9th, आपका 10, 12 और 13, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 ये आपका इम्पॉर्टेंट जो कि पेज नंबर 233 पर है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 12.3, इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले जो है आपका थर्ड, फोर्थ, आपका फिफ्थ और सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारा इसके बाद आपका 8th इम्पॉर्टेंट है, 10th इम्पॉर्टेंट है, 11, 13 और 15 और नेक्स्ट आपका 16 इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें आपकी एक एक्सरसाइज डिलीट है 13.4, जो आपकी 13.4 डिलीट है। इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज सबसे पहले 13.1, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपका 8th और 9th, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज से। आगे हमारी जो एक्सरसाइज है 13.2, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले आपका सेकेंड, देन आपका जो है इम्पॉर्टेंट वो है आपका थर्ड, फिफ्थ,
7th और 8th, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 10, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जो कि पेज नंबर 250 पर है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 13.3, इसमें आपका सेकेंड, थर्ड, आपका 5th इम्पॉर्टेंट है, एंड देन नेक्स्ट आपका 8th और 9th इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से। आगे जो हमारा फ्रस्टम वाला जो पार्ट है ये आपका डिलीट है, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद जो हमारे चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स पर आ जाते हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चन सेम ही लगते हैं, बट इससे भी आपके 5-6 नंबर के बिल्कुल सेम ही आपके पूछ लेते हैं, तो आपका वो फुल मार्क्स आता है। इसमें बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसमें जो है हमारी एक्सरसाइज 14.1, इसमें आपका 5th, 7th और आपका 9th इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज 14.2, इसमें आपका 3rd इम्पॉर्टेंट है, आपका 5th, 6th इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आती है 14.3, इसमें आपका 2nd, आपका 4th, आपका 5th और 7th इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसको आप बिल्कुल एंड में मत रखिएगा, इसके आप 1-2 क्वेश्चंस करके अगर आपको आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपकी इससे सही हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी 14.4, इसमें आपका 1st और 3rd इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसको आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं वैसे, जिससे कि आप एंड में आपकी कैलकुलेशन एक अच्छी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। और आप बिल्कुल इसके जो फॉर्मूलेस पर है, फॉर्मूलेस पर जो आपसे F1, F2 या F0 पूछा जाता है, उस पर अगर आप सही वैल्यू रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। इसमें जैसे कि आपके फॉर्मूलेज है, ये मोड, मीडियन और मीन वाले जो ये है फॉर्मूलेज, तो ये आपके समरी में दे रखे हैं, तो आप इसको यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है, इसमें से भी आपका कुछ भी डिलीट नहीं है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में से भी आपका डिलीट नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी जो है एक्सरसाइज आ जाती है 15.1, इसमें आपका 5th इम्पॉर्टेंट है, 7th, 8th, आपका 10, 13, 14, 15, 16, 17, आपका 21, आपका 24 और आपका 25, ये आपके इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। बस ये था आज की वीडियो के लिए। ये जो मैंने क्वेश्चंस बताए, अगर आपके इनमें से ज़्यादातर आपके हो रखे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही है। आप इसी तरह थोड़े बाहर की जो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये था आज की वीडियो के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।